नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। मोस्टली ट्रिपल आईटीज मैंने कवर करी हैं, इसी की कंटिन्यूएशन में ट्रिपल आईटी दिल्ली को भी कवर कर देता हूं। अच्छा देखो, बिफोर आई स्टार्ट वीडियो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। मैं अपनी वीडियो में जो कुछ भी बताता हूं आपको, वो सारा का सारा ओपन डोमेन में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। वो डेटा ऑलरेडी ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है, बस उसको आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो और मैं भी उसको एक्सेस करके आप लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूं। मेरी साइड से इसमें कुछ नहीं होता है, ना मैं किसी कॉलेज को बुरा बोलता हूं, ना मैं किसी कॉलेज को अच्छा बोलता हूं। कॉलेज ने ही जो अपनी साइट पे अपडेट दे रखा है उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो रहेगा वो ट्रिपल आईटी दिल्ली बेस्ड रहेगा और इनकी जो ऑफिशियल साइट पे डेटा है उसी के डेटा के बेस पे रहेगा। 2024 में कितने जेई मेन के स्कोर पे आपको सीट मिल गई थी वो बताऊंगा, 2025 का एक्सपेक्टेड क्या है वो बताऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो जेई मेन 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम से सिंप्लीफाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने डेटाबेस के आधार पे कि क्या डेटा बोलता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप 10+2 पास होने चाहिए विथ 70% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। आपके पास जो 10+2 में 5 सब्जेक्ट होंगे उसमें बेस्ट 5 सब्जेक्ट में आपके पास 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद मैथमेटिक्स में भी 70% से ऊपर ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। मैंने 75 अगर बोल दिया तो वो 70% है, शायद मुझे लगा कि मैंने अभी 75 बोल दिया है। मैथमेटिक्स में सेपरेटली आपके पास 70% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। जेई मेन 2025 का जो पेपर 1 होता है उसके बेस के हिसाब से, उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। जब हम लोग रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए यही 65% है, एससी एसटी के लिए 60% है और पीडब्ल्यूडी और डिफेंस कोटा पर्सनल के लिए 65% है ये, ठीक है। देर इज नो मार्क्स रिलैक्सेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप अपने आप को जनरल के तरीके ही समझो, क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को बेसिकली जो मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था वो मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट। एज लिमिट का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है कि आपकी एज क्या हो गई है तो आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें सिलेक्शन किस बेस पे होता है। तो देखो, ना तो आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना है, ना आपको सीसैब में पार्टिसिपेट करना है, ना आपको एकेटीयू में पार्टिसिपेट करना है, ना आपको कॉमेड के में पार्टिसिपेट करना है, ना ही आपको एमएचटी सेट में पार्टिसिपेट करना है इस ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए। इसके लिए आपको जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है। जैक दिल्ली ज्वाइंट एडमिशन काउंसिल जो होता है वो अपनी अलग काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। जैक दिल्ली के अंडर कॉलेजेस आते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडी-टीयूडब्ल्यू, ये इस तरीके से 5 कॉलेजेस जो हैं। अब जैसे आईजीडी-टीयूडब्ल्यू हो गया, इसके अंदर अलग अलग कैंपस दिए हुए हैं, तो ये सब कुछ मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। अभी ये ट्रिपल आईटी दिल्ली है तो जैक दिल्ली के अंडर आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली। आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रीजन वाइज यहाँ पे सीट का रिजर्वेशन होता है। देखो, जो रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा वो तो रिजर्वेशन आप सबको मिलेगा ही मिलेगा, बट जब आप जैक दिल्ली के थ्रू काउंसलिंग कराओगे तो वहां पे रीजन वाइज भी सीट्स रिजर्व होती हैं। जैसे जो बच्चे दिल्ली रीजन के हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व हैं, और जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व हैं। यहाँ पे ये चलता है। अब इसके बाद जो 85% ये सीट रिजर्व है, इसके अंदर आपकी कास्ट बेस्ड जो भी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। सेम गोज विद आउटसाइड दिल्ली। इसमें भी आपका जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, इस तरीके का जो भी रिजर्वेशन या कैटेगरी या सब कैटेगरी के बेस पे रिजर्वेशन आपको मिलता है वो इन सीट्स के अंदर मिलेगा। अब बात आती है कि दिल्ली रीजन कैसे डिफाइन होगा, कि कौन सा रीजन दिल्ली रीजन है, कौन सा रीजन आउटसाइड दिल्ली रीजन है। तो इन लोगों ने सिंपल बोल दिया है कि जो आप 12th पास करोगे वो अगर आपका स्कूल लोकेटेड रहेगा विद इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तो आप दिल्ली रीजन के काउंट करे जाओगे, और अगर आपका स्कूल लोकेटेड रहेगा आउटसाइड दिल्ली रीजन तो आप आउटसाइड दिल्ली काउंट करे जाओगे।
आप जिस भी स्कूल से क्लास 12th कर रहे हो, अगर वो स्कूल आपका दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है तो आप दिल्ली रीजन से काउंट हो गए, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर डोमिसाइल। डोमिसाइल से इनको मतलब नहीं रहेगा। फिर अगर आप दिल्ली डोमिसाइल के हो बट आपने 12th कर रखा है गाजियाबाद से, यूपी से, तो फिर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से ही काउंट होगे। अब एक बात और आती है यहाँ पे कि ओपन स्कूलिंग का क्या किया जाए। ओपन स्कूलिंग का भी इन लोगों ने क्लियर फंडा बता दिया है। ओपन स्कूलिंग का इन लोगों ने ये बोला है कि जैसे आपने इनरोल करा दिल्ली से, आप दिल्ली से हो तो आपने एनआईओएस में इनरोल करा दिल्ली से, लेकिन आप एग्जाम देने चले गए राजस्थान, तो आप दिल्ली रीजन के काउंट नहीं होंगे। आपको दिल्ली के अंदर ही जो भी इंस्टीट्यूट है वहीं पे जब आप एनआईओएस से भी एग्जाम दोगे विद इन दिल्ली, तो आप दिल्ली रीजन के काउंट होगे। अगर आप एग्जाम देने कहीं बाहर आप एग्जाम दे रहे हो एनआईओएस के थ्रू, मतलब ओपन स्कूलिंग में भी अगर आप दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी आप दिल्ली रीजन से बाहर कहीं भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप आउटसाइड दिल्ली ही काउंट होगे, चाहे आप क्यों ना दिल्ली के डोमिसाइल लिए घूम रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स हैं। कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है। जो सीएससी है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि दिल्ली रीजन के लिए कितनी सीट है और आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कितनी सीट है। दोनों सीट आपके सामने लिखी हुई है, फिर बता देता हूँ। सीएससी 107, 19, ईसी 54 और 9, सीएसएएम कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स 54, 9, सीएसडी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है 31 है। इसको डीएस सीएसडी को डेटा साइंस मत समझ लेना है, डिजाइन है। सी ट्रिपल एफ ट्रिपल एस कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस है ये 31 एंड 6। जो कम वैकेंसी बोल रहे हैं वो आउटसाइड दिल्ली के हैं, अपने आप समझ जाना। सीएसबी कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस, ये बायो साइंसेस है। कहीं कहीं सीएसबी आपको मिलेगी कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। ये कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस है, 54 और 9 वैकेंसी है यहाँ पे। सीएसएआई कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 54 और 9 सीट है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग 54 और 9 सीट है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखो 515 प्लस 18 लिखा है, 8 लिखा है, तो जो टोटल ये सीट्स हैं ये 515 होती हैं। अब प्लस 8 ये कहां से आ गई, ये प्लस 8 है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। ये यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो टोटल यहाँ पे 523 सीट हैं, जिसमें 515 सीट ऐसी हैं जो दिल्ली प्लस आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए है और 8 सीट हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आती हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपको फीस कितनी देनी है। अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन पा जाते हो, आपको सीट मिल जाती है, तो आपको कितनी फीस देनी है वो चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जो भी जैक दिल्ली से एडमिशन ले गए, आप किसी भी जैक दिल्ली के इंस्टीट्यूट में एडमिशन काउंसलिंग करा के एडमिशन लोगे, चाहे वो डीटीयू हो, चाहे एनएसयूटी हो, चाहे आईजीडीटीयूडब्ल्यू हो, चाहे ट्रिपल आईटी दिल्ली हो, जो भी रहेगा उसमें हर साल फीस का इंक्रीमेंट होता है। ये आई थिंक इनका शायद 10% या 5% का इंक्रीमेंट है, तो ये लोग हर साल आपसे फीस बढ़ी हुई लेंगे। वही यहाँ पे देखो इन लोगों ने लिखा हुआ है, आपको फर्स्ट ईयर फीस देनी है 4,50,000, सेकेंड ईयर फीस देनी है 4,75,000, थर्ड ईयर फीस देनी है 5 लाख और फोर्थ ईयर फीस देनी है 5,30,000। तो इसका मतलब अब इसको अगर आप फर्स्ट ईयर वाले को सेमेस्टर वाइज ब्रेक करोगे तो लगभग 2.25 लाख पर सेमेस्टर फीस है यहाँ पे, 2.25 लाख। अब जो फर्स्ट ईयर आपको एक वन टाइम अमाउंट पूरा देना है वो आपको बता देता हूँ। ट्यूशन फीस आपकी 4,50,000 हो गई। एल्यूमिनी फी वन टाइम देनी है आपको, ये 2,000 फर्स्ट ईयर में ही, और सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है 10,000, ये भी वन टाइम ही देनी है बट ये रिफंडेबल है। तो टोटल फीस जो आपको फर्स्ट ईयर में देनी है वो 4,62,000 देनी है। उसके बाद सेकेंड ईयर से 4,75,000, थर्ड 5, फिर फोर्थ 5,30,000, इस तरीके से फीस देनी है। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे महंगा कॉलेज लग रहा है। जैसे जिसके पास फंड का इश्यू है तो उसके लिए फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली नहीं बना है, फिर आप दूसरा इंस्टीट्यूट देख लो। अब दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा देखोगे, उसके लिए आप लोग क्या करो, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग अपना जान सकते हो कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें लो फीस हो और आपकी रैंक पे सीट भी मिल जाए और उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। इस तरीके की कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन सी काउंसलिंग में आपको बैठना चाहिए, आपकी रैंक या आपकी जो जेई मेन की रैंक है उसके बेस पे आपको किस तरीके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर 10 तरीके की काउंसलिंग चल रही है, 7 से 10 तरीके की, तो आप सारी की सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। भैया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे पैसा लगता है,
ऐसा थोड़ा ना होता है कि फ्री में आप पार्टिसिपेट कर लोगे। मान लो कोई सीट आपको किसी भी तरीके की मिल रही है, या आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही दे दे के थक जाओगे अगर 10 तरीके की जगह पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। आप मान लो 10 काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया और 2,500 पर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 तो आपके ऐसे ही गए, ठीक। जबकि AKTU में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस ही 20,000 देनी होती है। तो इस तरीके से इस आपका पैसा वेस्ट ना हो, आप लोगों को कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी कितनी रैंक है, उसके बेस पे आपको कहाँ कॉलेज मिल जाएगा, ये सारी डिटेल जानने के लिए आप लोग क्या करो, करियर सपोर्ट की टीम से रीच आउट करके एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लो और अपनी पूरी काउंसलिंग यहाँ से करवा लेना, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें प्लेसमेंट वगैरह कितना रहता है। बिफोर प्लेसमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे कितनी मिलेगी। फीस तो आप हैवी दे ही रहे हो, लगभग 2,30,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस दे रहे हो, तो कुछ स्कॉलरशिप का प्रोविजन यहाँ दिया गया है। चेयरमैन स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई है। ये चेयरमैन स्कॉलरशिप उसको मिलती है जो बच्चा बिलो 1,000 रैंक का रहेगा। किसमें? IIIT दिल्ली में। अगर आप IIIT डी में एडमिशन ले रहे हो और आपकी जेई मेन रैंक बिलो 1,000 है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये 100% स्कॉलरशिप क्या है? मतलब फी का वेवर है जो वो पूरा का पूरा आपको फी वेवर मिल जाएगा अगर आपकी रैंक बिलो 1,000 है। अगर आपकी रैंक 1,000 to 2,000 के बीच में आती है जेई मेन की रैंक, तो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ पे 50%। मतलब जो फी वेवर मिलेगा उसमें आपको 50% का वेवर मिलेगा, 50% आपको पेमेंट करनी ही करनी होगी। अब जो एक और नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप इन स्टीम एजुकेशन। ये किसके लिए? टॉप फीमेल स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 95% एग्रीगेट इन 10+2 बोर्ड। अगर आप एक विमेन कैंडिडेट हो, विमेन स्टूडेंट हो और आपके 10+2 में 95% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप IIIT दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो बीटेक प्रोग्राम में, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, विमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप इन स्टीम एजुकेशन। इस स्कॉलरशिप में आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? आपकी 50% ट्यूशन फी में वेवर मिल जाएगा, मतलब 50% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन आपको पूरे 4 साल तक मिलता रहेगा, बट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लगी हुई हैं। एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? आपको IIIT दिल्ली में पढ़ते पढ़ते CGPA 7.5 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका बैक नहीं लगना चाहिए और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए कॉलेज में। अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना होती है आपके साथ कि आपका बैक लगने लगा, आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो या आप अपना CGPA नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो फिर आपकी ये स्कॉलरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। अब बात आती है कि प्लेसमेंट की। आप इतना हैवी फीस देने के बाद यहाँ से लेने वाले क्या हो? पर सेमेस्टर 2.3 लाख मिनिमम फीस आपको देनी है, तो आपको यहाँ से कितना प्लेसमेंट मिलेगा? ये आपको जो मैं प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ ये इनकी IIIT दिल्ली की ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है। आप लोग भी जाके ये चीज बिल्कुल चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा है, कुछ भी इसमें अपने मन से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों ने बोला है कि स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर कैंपस प्लेसमेंट 617 थे। कंपनीज विजिटेड 156 कंपनी आई थी, 120 फुल टाइम, 36 इंटर्नशिप के लिए आई थी। जो टोटल ऑफर्स आए थे वो 762 ऑफर आए थे। 617 जो है प्लेसमेंट थे स्टूडेंट एलिजिबल और 762 इनके यहाँ ऑफर आए थे, जिसमें 616 फुल टाइम ऑफर थे, 146 इंटर्नशिप ऑफर था। जो फुल टाइम थे 630 A+ ऑफर CTC, इनको जो मतलब लगभग 603 बच्चों को इनके यहाँ इसके हिसाब से मोर देन 11 LPA का प्लेसमेंट था। जो फुल टाइम ऑफर थे 13 A ऑफर्स, वो CTC था 7 लाख से लेके 10.5 लाख के बीच में। इंडियन ऑफर्स 614 थे, ओवरसीज ऑफर 2 थे, मतलब जो फॉरेन से ऑफर आए थे वो 2 ऑफर भी इनके यहाँ आए थे, तो 614 प्लस 616 हो गया। अभी जो हाईएस्ट पैकेज था वो 51.03 LPA का यहाँ से रहा है इनके हिसाब से फॉर बीटेक एंड एमटेक। ये क्या है? इंडियन हाईएस्ट पैकेज है। ओवरसीज हाईएस्ट पैकेज कितना रहा था? 51.30 LPA। तो देखा जाए तो मोटा मोटा दोनों लगभग सेम ही है, 30,000 का फर्क है, 27-30,000 का, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं इसमें। जो एवरेज बीटेक का पैकेज रहा था वो 25.39 LPA का रहा था। एवरेज एमटेक का पैकेज 20.51 LPA का रहा था। ओवरऑल एवरेज पैकेज इनका 23.65 LPA का है।
तो देखो देखा जाए तो एवरेज बीटेक का पैकेज बीटेक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो 25.39 आप एवरेज लगा सकते हो। इसके बाद अब यहां से कितने परसेंटेज प्लेसमेंट ऑफर हुआ तो वो देख लो। 98.36% सीएससी मिला था, 94% ईसीई में, 98% बीटेक सीएसएएम में 98% का पैकेज था इनके यहाँ। 100% पैकेज हुआ था सीएसडी का, 90.63% सी ट्रिपल एस ब्रांच का हुआ था। मैं ये ब्रांच वाइज बता रहा हूं आपको। 97% सीएसबी का हुआ था, 100% सीएस एंड एआई का हुआ था, 98.56% एमटेक सीएससी का था। ये एमटेक का है, एमटेक का मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो द ओवरऑल कैंपस परसेंटेज जो था, कैंपस में परसेंटेज प्लेसमेंट का, वो 96.92% था। तो यहां से आपको क्या पता चला, हाईएस्ट पैकेज 51.03 एलपीए का मिला और एवरेज पैकेज जो इनका है वो 25.39 एलपीए का है। बट जो मोस्टली बच्चों को ऑफर हुआ वो आप ये देख सकते हो कि 7 से लेके 10.5 एलपीए का मोस्टली ऑफर हो रहा है यहाँ से पैकेज हर ब्रांच में, और लोअर बच्चों को भी इतना ऑफर हो जा रहा है। बट अगर आप यहाँ की अब फीस देखोगे कि फीस कितनी आप दे रहे हो, लगभग 4.7 लाख पर ईयर। तो 4 चौको 16 और 7 चौक 28, लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आ रहा है आपको यहाँ से ट्रिपल आईटी दिल्ली से बीटेक करने में। और एक आपको एवरेज क्या लोअर पैकेज ही बोल लो कि 7 से 10.5 एलपीए के आसपास का मिल रहा है। अब आप लोग इसमें अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपके प्लेसमेंट और पैकेज का जो रेशियो है और आपका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा मैंने आपको प्लेसमेंट की साइड से डिस्कस कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में सीट मिल जाए। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि 2025 में आप कितना स्कोर करो, सो दैट कि आप ट्रिपल आईटी दिल्ली को टारगेट कर सको। ठीक है, आईटी दिल्ली में जो 2024 का राउंड 5 का कट ऑफ रहा था वो आप लोगों के सामने है। ये कट ऑफ भी ऑफिशियल है। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, ट्रिपल आईटी दिल्ली में कोई भी स्पॉट राउंड नहीं हुआ था, खत्म हो गई थी सारी सीट यही राउंड 5 में ही। तो यही डेटा लास्ट डेटा है, आपको इसी के बेस पे आइडिया लग पाएगा कि आपको 2025 में कितने मार्क्स तक सीट मिलने वाली है, कितने रैंक तक सीट मिलने वाली है। तो आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो ओबीसी से मैं ये जो कैटेगरी डिस्कस करूंगा इसमें सब कैटेगरी कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगी, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ओबीसी दिल्ली रीजन के कैंडिडेट को सीट मिली थी वो सीएसएएम ब्रांच में 92,637 पे सीट मिल गई थी। देखो यहाँ पे 2 रैंक आपको लिखी दिख रही, तो जेई की रैंक में डिस्कस करूंगा। ट्रिपल आईटी की रैंक तो वो वेरी कर जाती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल किया, उसके हिसाब से रैंक वेरी करेगी। तो मैं जेई की रैंक डिस्कस करूंगा, जेई मेन की रैंक पेपर 1 की। सीएसएएम जो ब्रांच थी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को, जनरल कैटेगरी ओबीसी जो दिल्ली रीजन का बच्चा था उसको 92,637 तक मिल गई थी, और जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली रीजन का बच्चा था उसको 23,566 पे मिली थी। सीएसएआई की जब हम बात करते हैं तो 70,819 तक मिल गई थी, और जो आउटसाइड बच्चा था 17,970 तक मिली थी। जब हम लोग सीएसबी ब्रांच की बात करते हैं तो 1,20,000 तक सीट मिली है दिल्ली रीजन वाले बच्चे को, और जो आउटसाइड दिल्ली था उसको 26,207 पे मिली है। तो देखो आउटसाइड दिल्ली होना और दिल्ली रीजन का होना बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट है उसमें भी हैवी गैप है, इसलिए दिल्ली रीजन वाले बच्चों को भाई बिल्कुल क्लियर फायदा होता है यहाँ पे। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको अदर देन किसी इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा है कि पहले आप जो दिल्ली रीजन के अंदर इंस्टीट्यूट हैं जो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें ट्राई कर लो, तो आपको ज्यादा इजी सीट मिल जाएगी। यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, अब ओबीसी वाला बच्चा है जो दिल्ली रीजन का, उसको सीएसडी ब्रांच मिली है 94,985 पे, आउटसाइड दिल्ली वाले को 23,573 पे मिली है। सीएससी कोर सीएससी 78,633 पे क्लोज हुई थी दिल्ली रीजन वाले बच्चे को, आउटसाइड दिल्ली 17,594। सी ट्रिपल एस 1,12,206 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली 24,194 पे क्लोज हुई। ईसी 1,32,636 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली 25,872 पे क्लोज हुई जाके। ईवीई 1,43,554 पे क्लोज हुई, और आउटसाइड दिल्ली 33,776 पे क्लोज हुई। तो देखो अगर आप इसके हिसाब से देखो कि आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको किसी तरीके से दिल्ली में चाहिए ही चाहिए सीट, तो एक अच्छी ब्रांच भी है ईसी, इतनी लो ब्रांच भी नहीं, और आपको 1,32,000 तक सीट मिल रही है। दैट मीन्स कि 1,33,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है
तो भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। इसका मतलब मोटा मोटा हो गया कि आपका 89 to 90 परसेंटाइल अगर स्कोर कर रहे हो आप, और वो भी दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप 100% जैक दिल्ली, जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करो, आपको सीट मिल जाएगी। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अब मैं बात कर लेता हूं जनरल कैटेगरी वालों की। जनरल कैटेगरी वालों की बात करने से पहले इसमें ईडब्ल्यूएस का डेटा दिया है, तो ईडब्ल्यूएस का दिखा देता हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, अगर दिल्ली रीजन का बच्चा है, तो उसको सीएसएएम ब्रांच मिली थी 40,351 तक। आउटसाइड दिल्ली वाले को 13,240 पे सीट मिली। सीएसएआई 25,210 पे सीट मिली, आउटसाइड दिल्ली को 10,748 पे सीट मिली। सीएसबी ब्रांच दिल्ली रीजन वाले बच्चे को 48,347 पे सीट मिली, आउटसाइड दिल्ली 16,781 सीट मिली। देखो कैटेगरी में स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, तो इसके बाद फॉलो होती है वही कैटेगरी की ब्रांच वाइज डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ईडब्ल्यूएस दिल्ली रीजन का जो बच्चा था उसको सीएसटी ब्रांच 40,390 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली 14,404 पे मिली। जो सीएससी मिली कोर सीएससी बच्चे को वो 31,870 में मिली, आउटसाइड दिल्ली 14,251 पे मिली। सी ट्रिपल एस 43,881 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली 16,780 पे मिली। ईसीई 51,292 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली 17,464 पे मिली। ईवी 59,587 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली 17,799 पे मिली। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली रीजन के हो तो कितनी आपके पास कट ऑफ होनी चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप आउटसाइड दिल्ली हो, तो आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए जैक दिल्ली में एडमिशन के लिए? जो दिल्ली रीजन का बच्चा था, जनरल कैटेगरी का बच्चा था, उसको सीएसएएम ब्रांच 18,422 पे क्लोज हुई और आउटसाइड दिल्ली के लिए 9,301 पे क्लोज हुई। सीएसएआई 8,952 पे क्लोज हुई और जो आउटसाइड दिल्ली का था वो 7,865 पे क्लोज हुई। जो सीएसबी ब्रांच 28,006 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली के लिए 10,174 पे मिली। सीएसडी ब्रांच 20,091 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली के लिए 9,847 पे मिली। सीएससी ब्रांच 12,595 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली के लिए 6,695 पे मिली। सी ट्रिपल एस ब्रांच 25,587 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली के लिए 9,975 पे क्लोज हुई। ईसीई ब्रांच 28,529 पे क्लोज हुई और जो आउटसाइड दिल्ली का बच्चा था उसको 10,559 पे क्लोज हुई। ईवीई ब्रांच 32,814 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे को 11,064 पे सीट मिल गई। अब ये देखो कि आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके पास अगर 10 से 11,000 के बीच में रैंक है तो ही आपको सीट मिल पाएगी, अदरवाइज सीट यहाँ नहीं मिलेगी। अब हम लोग थोड़ा सा एससी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी का क्या सीन रहा है, कि एससी कोटे से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स तक सीट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप एससी कोटे से बिलोंग करते हो और दिल्ली रीजन के हो तो कट ऑफ क्या रहेगी, आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो तो कट ऑफ क्या रहेगी। दिल्ली रीजन के लिए सीएसएएम जो ब्रांच मिली है वो 2,36,266 तक मिली थी, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे को 94,128 तक ब्रांच मिली। आपको सीएसएआई जो ब्रांच मिली वो 1,56,240 पे मिली, आउटसाइड दिल्ली वाले को 66,859 पे मिली। जो सीएसबी ब्रांच मिली है 3,45,521 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली को 1,08,531 पे क्लोज हुई। जो सीएसडी ब्रांच थी वो 2,51,288 पे क्लोज हुई और एससी कैंडिडेट, और वो दिल्ली रीजन का बच्चा था। अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो और आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको 70,691 सीट मिलेगी। और सीएससी 1,78,150 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली के लिए 93,441 पे क्लोज हुई। जो सी ट्रिपल एस ब्रांच मिली वो 3,11,776 पे क्लोज हुई और जो आउटसाइड दिल्ली का बच्चा था उसको 1,08,493 पे क्लोज हुई। ईसीई ब्रांच 3,27,480 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,25,926 पे क्लोज हुई। जो ईवी ब्रांच थी 5,01,765 पे क्लोज हुई, आउटसाइड दिल्ली के लिए 1,05,367 पे क्लोज हुई थी जाके। ये जो दूसरी रैंक है साइड में लिखी है, ये ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक है। इसको मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि ये हर साल वेरी करती है। तो यहां से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप एससी कोटे से बिलोंग करते हो और आपको किसी भी तरीके से ट्रिपल आईटी चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आपको 5 लाख सीट तक, 5 लाख रैंक तक भी सीट मिल जाएगी दिल्ली रीजन से होने के बाद भी। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो तो आप ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपकी 1,25,000 1,30,000 रैंक है
तो भी आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच में बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बस सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली मतलब उनको इंस्टीट्यूट चाहिए होता है, वेरियस रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई खराबी होती। कई बार ऐसा होता है किसी के पेरेंट्स वहां पे वर्किंग है, वो बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो बच्चे के सामने मजबूरी फंस जाती है कि मैं ट्रिपल आईटी से ही करना चाह रहा हूँ दिल्ली से, और किसी भी ब्रांच मिल जाए, कोई भी हो जाए तो हो जाए। पिछली साल मेरे पास एक बच्चा ऐसा आया था कि उसको डीटीयू चाहिए था, वो किसी भी ब्रांच में डीटीयू चाहिए था उसको, खैर उसको मिल गया था लास्ट में, स्पॉट राउंड होते होते वो उसकी किस्मत थी। बट इस तरीके के केसेस होते रहते हैं। जब हम लोग एसटी की बात करते हैं तो पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि एसटी की ज्यादा सीट्स रहती नहीं है, वो फर्स्ट सेकेंड राउंड तक ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो जो डेटा अवेलेबल है उसको डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप एसटी कोटे से आते हो और दिल्ली रीजन के हो तो आपको CSAI ब्रांच 8,22,638 तक मिल जाएगी। देखो इसको इसलिए नहीं डिस्कस करता हूं यार, अगर आप दिल्ली रीजन से हो तो आपके पास 5, 6, 7, 8 कितने भी लाख रैंक हो और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको सीट मिल जाएगी। देखो 8,22,638 पे CSAI मिल गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गई। वहीं अगर आप मतलब आउटसाइड दिल्ली से और एसटी कोटे से बिलोंग करते हो तो भी आपको सीट मिल जाएगी 3 लाख के आसपास तक। ये देख लीजिए CSB 3,72,000 में मिल रही है। तो जनरली क्या होता है कि एसटी कोटे के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा बच्चे होते नहीं, इसलिए उनको सीट मिल जाती है। एक्सपेक्टेड आइडिया आप ये लगा लीजिए कि अगर आपको कोर CSE चाहिए यहाँ पे, और अगर आप एसटी कोटे से बिलोंग करते हो और आउटसाइड दिल्ली हो, तो लगभग आपके पास 1,40,000 से 1,50,000 रैंक है, तो आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में CSE मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो देख लो 9,28,342 पे सीट मिल रही है। वो दिल्ली रीजन से होने के बाद एसटी कोटे से हो तो आपको आराम से सीट यहाँ पे मिल ही जाएगी। बाकी जो नीचे लिखा है यहाँ पे ये विथ बोनस वाला सीन चलता है। बोनस के लिए यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक ऑप्शन रहता है कि कुछ जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं इस तरीके के, जिनके पास कुछ ऐसा एडिशनल सर्टिफिकेट रहता है, तो उनको बोनस मिलता है 2 पॉइंट का। तो उनके लिए ये सीट्स रिजर्व है, उनका ये कोटा दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्यू कैंडिडेट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास इस तरीके के कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस अवेलेबल रहता है। आप लोगों ने देखा मैंने मोटा मोटा आपको हर ब्रांच के बेस पे बताया कि लगभग आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए इस साल, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। मैं एक बार फिर से जनरल का बता देता हूं कि जनरल दिल्ली के लिए अगर आपको कोर CSE चाहिए तो आपके पास 12,595 रैंक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोर CSE लाने के लिए आपको विद इन 13,000 आपकी रैंक होनी चाहिए जब आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो। तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो विद इन 10,000 अगर आपकी रैंक है तो ही आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में CSE मिल पाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा भी आपको किस तरीके से काउंसलिंग कराई जाए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना परसेंटाइल है आपका, कितनी रैंक बनेगी, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी डिटेल में जानकारी के लिए और कंप्लीट काउंसलिंग के लिए आप करियर सपोर्ट JEE की टीम से रीच आउट करके एक्सपर्ट गाइडेंस की काउंसलिंग में अपनी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।